वंदे मातरम बोलो ये गलत चीज है। क्या राष्ट्र के हित में भी वंदे मातरम नहीं गाया? मातरम बोलने से कुछ होगा क्या? तहजीब आ गई क्या? तालीम आ गई? नहीं आई ना वंदे मातरम बोलने से। ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट के खिलाफ है। इनका काम है सपा समाजवादी पार्टी का काम हमेशा से शुरू से विरोध करना। वंदे मातरम इस राष्ट्र का सरोपर है। वंदे मातरम जो इस राष्ट्र में रहता है वो वंदे मातरम कहना होगा उसको। चलिए आप बताइए क्या कहना चाहेंगे कि वंदे मातरम को लेकर के जो लोग हैं जो कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि वो इस्लाम धर्म से जुड़ा, उन लोगों के लिए क्या कहना? देखिए इस्लाम एक ग्लोबल रिलीजन है, ठीक है, क्योंकि वो ग्लोबल रिलीजन को प्रेजेंट करता है। जितने भी लोग हैं जैसे इंडिया में हो गए, इंडोनेशिया में हो गए, पाकिस्तान में हो गए, तो वो उनकी प्रति ज़्यादा वफादारी निभाएंगे बाकायदे इस धरती के मुकाबले, ठीक है। तो वो उनके लिए ज़्यादा, जैसे कम्युनिस्ट हो गए, कम्युनिस्ट ज़्यादातर चाइना के प्रति वफादारी निभाएंगे, तो वो गलत अपनी जगह नहीं है, अपनी जगह सही है। अगर आप उन पर ज़बरदस्ती कहते वंदे मातरम बोलो तो ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट के खिलाफ है। नहीं, लेकिन अगर चलिए जबरदस्ती की हम बात हटा दे रहे हैं, राष्ट्र के हित में, क्या राष्ट्र के हित में भी वंदे मातरम नहीं गाया? मातरम बोलने से कुछ होगा? राष्ट्र के हित में का वंदे मातरम, चलिए हम बोल देते, राष्ट्र क्या हो गया हित में? राष्ट्र प्रेम नहीं आ आया? गई क्या? तहजीब आ गई क्या? तालीम आ गई? नहीं आई ना वंदे मातरम बोलने से। वंदे मुद्दा ये है नहीं वंदे मातरम बोलने, मुद्दा रोजगार का होना चाहिए, मुद्दा गरीबी हटाने का होना चाहिए, मुद्दा सड़क नहीं है, बिजली नहीं, पानी नहीं, इन सब का होना चाहिए ना। वंदे मातरम बोलने से क्या आपके अंदर देश प्रेम नहीं आता? मैम देश प्रेम किसी के अंदर नहीं आता है, ये सब झूठी बातें हैं। एक किस देश से हैं आप? इसी देश से हैं। इस देश से हैं? हाँ। तो आपको देश प्रेम नहीं आता है? मैम देखिए हर लड़के के अंदर जानते हैं इस चीज़ के प्रति प्रेम, एक महिला के प्रति प्रेम होता है। मैं इसे आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए मजनू था, वो अरब से ज़्यादा लैला के प्रति वफादार था, ठीक है, और शहजादा सलीम थे, हिंदुस्तान से ज़्यादा अनारकली के प्रति वफादार थे। ऐसे ही हमारे हीर रांझा थे, जो रांझा था। मिला के आपका कहना है कि हम हीर के पीछे हो सकते हैं वफादार, हम मजनू बन सकते हैं, मोहब्बत को हम नहीं समझेंगे, आप देश प्रेम नहीं समझेंगे। हमको देश से अकीदत है, हम ख्वाब देखते हैं इसके प्रति और वो टूट जाते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आए वो टूट जाते हैं ख्वाब। तो हमको अपने देश से अकीदत है, हम ख्वाब देखते हैं कि हमारे देश तरक्की हो, हमारे देश तालीम हो। तालीम वंदे मातरम गाना नहीं पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद करूंगा। अगर मुझसे अगर सब लोग बोलेंगे तो मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं उस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। पर अगर कोई मुझसे ये बोलेगा कि तुम इस्लाम को गाली दो तो ये गलत है। इस्लाम को गाली देने की बात ही नहीं हो रही है यहाँ। किसी पर थोपो कि तुम वंदे मातरम बोलो, ये गलत चीज़ है। थोपा नहीं जा रहा, इसमें कहा जा रहा है कि स्कूली बच्चों को सिखाया जाएगा। योगी जी का फरमान है कि जितने भी शैक्षिक संस्थान है वहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ने आएंगे सबको जैसे राष्ट्रगान बताया जाता है वैसे ही राष्ट्रगीत भी सिखाया जाएगा। तो क्या ये फैसला गलत है? हम जैसे सारे जहाँ से अच्छा अल्लामा इकबाल ने लिखा था, वो तो पाकिस्तान के थे। अब बताइए, सारे जहाँ से अच्छा नहीं गाया जाता? बिल्कुल गाया जाता। मैम मैं खुद हारमोनियम में प्रेयर करता था। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि राष्ट्र प्रेम नहीं है? मैम राष्ट्र प्रेम रियलिटी में आप चाहे जितना बोल लीजिए, कितना भी झूठ बोल रहे हैं लोग, राष्ट्र प्रेम नहीं होता है। भाई साहब आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात की है कि मजनू के लिए प्रेम हो सकता है, लैला के लिए हो सकता है, पर देश के लिए नहीं हो सकता। आप ये बताइए नाम क्या है आपका? आपका नाम? आयुष जाटव मेरा नाम है जी। तो इनका कहना है भाई साहब का कि ये लैला मजनू हीर रांझा सबके लिए प्रेम रख सकते हैं, लेकिन भारत के लिए जब राष्ट्रीयता की बात है तो उसमें किसी चीज को थोपना नहीं चाहिए, किसी में वंदे मातरम को थोपना नहीं चाहिए, इनका ये कहना है। क्या कहना चाहेंगे सर कि जिस तरह से इन्होंने अभी कहा कि वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं, इनकी मानसिकता कहीं ना कहीं पाकिस्तानी है और ये सब ISI के एजेंट हैं। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की वो जो फंडिंग होती है वो ISI से होती है। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी इसी पर खड़ी है? देखिए जिस देश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, उस प्रदेश की जो हमारी सरकारें हैं वो बहुत सोच समझ के कदम उठाती हैं। और जो कि वंदे मातरम बोलना कोई बुरी बात तो है नहीं, ना भारत माता बोलना बुरी बात तो है, ना जय श्री राम बोलना गलत बुरी बात तो नहीं, मगर हमारी जो सरकार ने व्यवस्था बनाई उस सरकार के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ना कि आप विरोध दर्ज कराएंगे। इनका काम है सपा समाजवादी पार्टी का काम हमेशा से शुरू से विरोध करना। अब्बू आज़मी की हम बात करते हैं जो वंदे मातरम का जिन्होंने सबसे पहले विरोध किया। अब्बू आज़मी औरंगजेब की तारीफ करते हैं, महाराणा प्रताप का अपमान करते हैं। क्या लगता है इनकी सोच क्या मुगल सोच है इनकी? ये रियल में मुगल वाले हैं। अगर ये मुगलई ना होते, अगर ये उत्तर प्रदेश भारत के होते तो यहाँ भारत के इसमें कहीं ना कहीं ब्लड होता, मगर इनमें सब मुगल ब्लड बढ़ा है तो ये सब मुगलई भाषाएं बात करते हैं, क्योंकि इनको दर्द है हिंदुओं से, इनकी पीड़ा है हिंदुओं से। क्योंकि हिंदू अब कैसे जागृत हो गया है, हिंदू अब कैसे आगे बढ़ रहा है, हिंदू अब अपने कैसे धर्म को लेकर के आगे बढ़ता जा रहा है।
तो अब इनकी मानसिकता इसी में फेल हो चुकी है। अब आगे उत्तर प्रदेश में 2027 में योगी जी के नेतृत्व में एक बार फिर तीसरी बार पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। जैसे आपने कहा कि मुस्लिमों का साथ दे रहे हैं और हिंदू विरोधी हैं अखिलेश यादव, तो क्या लगता है कि सिर्फ एक विशेष समुदाय को या एमवाई का समीकरण जो लगातार लेकर के चला जा रहा था समाजवादी की तरह, इससे ही 2027 की गद्दी हासिल की जा सकती है? देखिए, इससे तो 2027 की गद्दी हासिल नहीं की जाती, गद्दी गंवाई जा जरूर सकती है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही, जब से आप 2012 में भी इनकी सरकार थी, आपने देखा होगा कि इन्होंने पर्टिकुलर एक धर्म, एक जात, एक विशेष को लेकर के वो आगे बढ़े। इन्होंने एक जात, एक धर्म को किनारे करके रखा। भाई वो उनके भाई नहीं थे क्या? उनके लिए भी आप खड़े हो सकते थे, मगर सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटी, जो सुविधाएं देते थे किसी एक धर्म, किसी एक जात, एक मजहब के लिए देते थे, तो उसको लोगों ने देखा और उसको देख करके आज 2012 के बाद लोग, जनता जागृत हुई हमारे प्रदेश की। उन्होंने उनको दरकिनारे काम अपने वोट के दम पे करा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी को आगामी 30 साल 35 साल तक भूल जाए कि उत्तर प्रदेश में ये राज कर सकते हैं। अगर वो राज नहीं करेंगे, अगर वो राजनीति नहीं करेंगे, तो अखिलेश यादव को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो न कुछ नया काम? नहीं, अखिलेश यादव जी विपक्ष में बैठे, क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं होगा, जब तक कि हम राजनीति भी नहीं कर सकते हैं। कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। नहीं, ठीक है, आगे की प्रक्रिया सोचे, कैसे आगे चुनाव के लिए कैसे व्यवस्थित बनाना है, प्रदेश की जनता को कैसे लुभाना है, प्रदेश जनता के लिए कैसा ऐसा कार्य किया जाए जिससे प्रदेश की जनता उनकी तरफ अग्रसर हो और दोबारा उनके लिए कुछ ना कुछ सोचे, सिर्फ सोचे। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे दादा कि जिस तरह से बात हो रही है वंदे मातरम की, वंदे मातरम जानते हैं क्या? जी जी जी। क्या है वंदे मातरम? इस राष्ट्र का सर्वोपरि है वंदे मातरम। जो इस राष्ट्र में रहता है वो वंदे मातरम कहना होगा उसको। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में जब से आई है, तब से गरीबों, जो सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उस तक अपनी योजनाएं पहुंचाई हैं। पहले होता क्या था, जो सरकार केंद्र में थी, 60 साल कांग्रेस ने राज्य किया इस देश के अंदर, तो उन्होंने जो भी वहाँ से अगर 50 पैसे भेजती थी तो गरीब किसान तक नहीं पहुँचता था। अब क्या हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति का, एक व्यक्ति का, गरीब का खाता खुलवाया बैंकों में, और किसान निधि के सम्मान से जो भी पैसा भेजा जाता है, या आवास का पैसा भेजा जाता है, या किसी प्रकार का, या कोई राशन संबंधित या गैस सब्सिडी का, जो भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र से भेजती है, वो सीधे वहाँ से सीधे उसके खाते में जाता है। और बिचौलिया पहले क्या करते थे, वहाँ जो मान लिया ओलावृष्टि हुई या कोई इस तरीके की आपदा आई, तो उसको बीच में चेक बना करके बड़े बड़े लोग भुना लेते थे, गरीब तक वो सुविधा नहीं पहुंचती थी। अब क्या होता है कि सीधे दिल्ली से बटन दबाते ही, केंद्र सरकार जैसे ही दबाया वैसे ही गरीब के खाते में सीधे पैसा पहुंच जाता। उससे आम जनमानस खुश है और भारतीय जनता पार्टी से, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी जो भी योजनाएं भेजती वो धरातल पर दिखाई पड़ रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को भेज रही है, जो पैसा उसी लिए जीत रही है। लेकिन विपक्ष है वो कहता है कि कभी वोट चोरी कर रही, कभी ईवीएम हैक कर रही, कभी SIR करके लोगों को परेशान कर रही। इनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे इस यहाँ के जो जिनको कहें हम चुनाव आयोग, इस बार उन्होंने SIR जो लागू किया है, ये साफ कर दिया है कि एक एक मतदाता की 10-10 जगह वोटें थी। अब ये साफ हो गया है कि एक जगह उनका वोट रहेगा। आधार कार्ड से खाता लिंक हो गया, आधार कार्ड से खतौनी लिंक हो गई, आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक हो गया, आधार कार्ड से उनकी वोटर ID भी लिंक हो रही है। सारी व्यवस्थाएं इस तरीके से हो रही है। जो फर्जीवाड़ा है ये सब बंद हो जाएगा। अब एक ही जगह जो उसका वोटर होगा, उस एक जगह वोट डालेगा। नहीं, ऐसे ऐसे वोट आए हैं कि एक एक आदमी के 4-4 जगह वोटर हैं। SIR की प्रक्रिया में कोई आप लोग को परेशानी तो नहीं आई? कोई परेशानी नहीं आ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता को परेशान किया जा रहा है। वो तो अब विपक्ष कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। जो विपक्ष में होते माननीय अखिलेश जी हैं, वो भी अपनी पार्टी के प्रति जो भी हैं, तो वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। हर नेता जो भी, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, तो अपनी पार्टी का तो खामियां, वो जो उपलब्धियां हो तो गिनाएगा ही, और विपक्ष पे आरोप लगाएगा। मैं अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और सबका, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास चाहती है। वो भी हमारे देश के हैं, मैं किसी का आलोचना नहीं करते हैं। लेकिन जो वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं वो किस देश से हैं? अब वो वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है अभी बहुत से, हमारी समझ से कम 40% लोग हैं जो वंदे मातरम का महत्व नहीं समझते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं, अनपढ़ हैं। अभी शिक्षा की व्यवस्था पूर्ण ठीक से नहीं हो पाई है। जो गरीब पिछड़े हुए हैं, मतलब जो पुरानी पीढ़ी है, वो भी अभी नहीं समझती है वंदे मातरम क्या है।
तो ये व्यवस्था समझना चाहिए कि नहीं लोगों समझना चाहिए